नुवारा एरिया में आपका स्वागत है। तो भाई मैं बैठ गया हूँ ऑटो में। यहाँ पे भी पिक मी ऐप वर्क कर रही है नुवारा एरिया में। तो दिस इज दी हॉस्टल। पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं अपने हॉस्टल। आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। इसमें भी 6 बेड्स और 6 लॉकर्स हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझसे पिक मी ऐप द्वारा जो मैंने ऑटो बुक किया था उसने 200 रुपये लिए हैं। और ये होटल या मैं कहूँ हॉस्टल काफ़ी बढ़िया है, लोकेशन वाइज भी, और रूम भी ठीक ठाक लग रहे हैं। बस थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है, थोड़ी ट्रैक करके आपको ऊपर आना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कोई और प्रॉब्लम है। बाकी तो जगह घूम के ही पता चलेगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नीचे जाने के या नहीं। फ़िलहाल अभी मैं बस बैठा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो भाई मेन मार्केट में मैं पहुंच गया हूँ नुवारा एरिया की। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि मेरे होटल वालों ने सजेस्ट किया है। तो पहले मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगा, उसके बाद विक्टोरिया गार्डन जाऊंगा। ये है भाई वो रेस्टोरेंट जो बाहर से ऐसे दिखता है। रेस्टोरेंट का नाम है अंबल रेस्टोरेंट। स्पेशलाइज है साउथ इंडियन फूड के लिए। अंबल्स रेस्टोरेंट हाईली रिकमेंड करूंगा जो इंडियन फूड के शौकीन हैं, स्पेशली साउथ। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ अपने ऑटो की तरफ। तो वापस बैठ गया हूँ मैं ऑटो में और अब मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया पार्क की तरफ। तो पहुँच गया हूँ मैं विक्टोरिया पार्क। मार्केट से 500 मीटर के डिस्टेंस में ही होगा हार्डली। चलो टिकट ले लेते हैं। टिकट हाउ मच? इंडिया 400। Yes, take it. You come back, give the ticket, okay? Yes, okay. Thank you. Okay, from this way? This way. दिखने में तो अच्छा लग रहा है विक्टोरिया, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना 400 रुपये इसके टिकट का चार्ज है। और ये टिकट जब आप आओगे आपको वापस देनी है, तो इस टिकट को कटने के बाद वापस मत फाड़ के फेंक दीजिएगा, अपने पास रखना, रिटर्न के वक्त काम आती है। वाह, escape and restart all. ध्यान रहे ऐसी जगहों पे आते वक्त इसकी खूबसूरती को बर्बाद ना करें। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। अगर मैं कहूँ तो आसपास अगर आप नज़र घुमाओगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत है।
There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये पार्क पूरे 27 एकड़ तक फैला हुआ है। बाहर से देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये गुफा है, लेकिन अंदर आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ोटो खिंचाने का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। यहाँ आपको कई तरह की प्रजाति के पक्षी एक साथ देखने को मिलेंगे। ये इस जगह की एक खासियत है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस विक्टोरिया पार्क का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पे पड़ा है और यहाँ पे जो पहला प्लांट लगाया गया था वो था ऑक ट्री। गर्मी से हैं बेहाल तो ये आइसक्रीम कॉर्नर किस दिन काम आएगा। अभी तक का जो मेरा श्रीलंका का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी लाजवाब रहा है और हर जगह कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे कैसी जगह आप देख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वहाँ के लोग हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो अभी तक मेरा जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है इट्स रियली ऑसम। तो यही रीज़न है, ये एक बड़ी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है श्रीलंका, इतना छोटा देश होने के बावजूद भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको पूरी दुनिया भर की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी पक्षियों की, तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये अब आपकी किस्मत में निर्भर करता है कि आप कितने लकी हैं कि इन पक्षियों को देख पाते हैं नहीं। वाकई में काफ़ी विशाल है ये। इतने सारे कमल के पौधे, इन हरी भरी वादियों के बीच में मैं तो हरा भरा हो गया। इन्हें कहते हैं चमगादड़ वाले फूल। मजाक कर रहा हूँ यार। There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom of my city, is that of my freedom of mind. ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड भी मैं अपने कैमरे को बंद नहीं रख सकता, क्योंकि हर एक कदम में तुम्हें नई तरह की वैरायटी पौधों की, फूलों की और कुछ बर्ड्स भी देखी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं देखी हैं, लेकिन डिफरेंट वैरायटी होने की वजह से यहाँ पे मैं पूरा टाइम ऑक्यूपाई ही रहा हूँ। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, देखो ये नए तरह के फ्लावर्स मैंने देखे हैं, ऐसे मैंने कभी नहीं देखे और इतने रंग बिरंगे कसम से यार। मतलब ये है, लेकिन फूलों को सिर्फ देखने में ही ऐसा लगता है फूलों को तोड़ दो, लेकिन एक्चुअल में इनकी खूबसूरती इनको तोड़ने में नहीं, इनको सिर्फ देखने में है।